तो मतलब नशा करते हैं, दारू सिगरेट या मतलब लेते हैं। दूसरा नशा होता है मोबाइल का नशा। आज बहुत मतलब बच्चे मोबाइल के चलते डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके बारे में बताएंगे, के बारे में बताएंगे देखिए सूरज भाई। और आपको कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्कूलों में इन्होंने सेवाएँ कर रहे हैं और सारे स्कूल के ग्रुप इनसे जुड़े हुए हैं, स्कूलों में सेवाएँ करते रहते हैं। कई प्रकार की सेवाएँ होती रहती है, ये राज्यों के एजुकेशन के द्वारा सेवाएँ होती रहती है। लेकिन इस समय हम लोग नशा मुक्ति अभियान के द्वारा आपको सेवाएँ दे रहे हैं। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, एक बार बोलिए भारत माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा बच्चों, आप देखिएगा, कभी ये नहीं कहा जाता है भारत पिता की, कहा जाता है नहीं कहा जाता है ना, क्योंकि नारी शक्तियों ने बहुत बड़ा काम किया था। इसी के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ये मुख्य प्रशासिका हैं, जिनके पुण्य स्मृति के अवसर पे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान चल रहा है। क्योंकि आप लोग नशा तो करते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को नशा के लिए जागरूक करना है। ऐसे में हमारे सर ने अवसर दिया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शैलेंद्र सर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग भावी राष्ट्र के कर्णधार हैं, आपके देश का भविष्य टिका हुआ है, ठीक है। आपके द्वारा आप में से कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनेंगे। अभी देखिए, एक वाक्य बोलता हूँ, दूसरा वाक्य आप खुद बोलेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा लाइन बोला हमने नहीं बोला ना, अपने आप क्यों बोल दी है? क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में उनमें भी एक नशा था, देश प्रेम का। आज एक नशा लेकर कोई शराब पीकर ढह जा रहा है नाली में। बच्चों की पढ़ाई का पैसा शराब गुटखा सिगरेट में जा रहा है, धुआं उड़ा रहे हैं, घर में धुआं नहीं मिल रही है। तो आज ये जरूरत है कि आप लोग को जागरूक होना है। आपके घर में कोई नशा कर रहा हो तो बोलना है कि पिताजी आप ये नशा मत करिए, मुझे ऐसे पिता चाहिए जो नशा मुक्त हो। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जागरूक होके अपने घर में, अपने परिवार में लोगों को सिखाना है। आप लोग भले नशा नहीं करते हैं, लेकिन आपके चाचा, आपके मामा, आपके भैया, आपको याद है स्वामी विवेकानंद को भी अपने देश प्रेम का नशा था और उन्होंने शिकागो में अपने देश का परचम लहरा दिया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप लोगों में से कोई विवेकानंद है, कोई अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम क्या कहते थे बच्चों, याद है आपको? सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अब सोचिए, 10 करोड़ लोगों तक हम लोग को पहुंचना है और ये पूरे कुशीनगर जनपद के गुरुजी जानते होंगे, विद्यालय में जो प्राइवेट स्कूल के ग्रुप है इसमें आ रहा है हर सेवाओं। रामकोला में, फाजिल नगर में, अभी कल हम लोग आए थे आपके ये नवजादी इंटर कॉलेज लबनिया में, ऐसे कई विद्यालय में से करते हुए अभी इससे पहले अभी गुरुकुल एकेडमी में गए थे, फिर सर से संपर्क करके यहाँ आए, फिर यहाँ से कनेक्ट होकर और भी विद्यालय में जाएंगे। अब सोचिए, एक बालक, मैं भी तो एक बालक हूँ आप ही की तरह से, गुरुजी ने हम लोग को भी पढ़ाया होगा, तो ऐसे मैं जागरूक होकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। तो आपसे भी कितना परिवार जुड़े होंगे ना बच्चे? आपकी कोई मौसी होगी कि नहीं होगी? आपके मौसे होंगे, आपके फूफा। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आपकी कोई फूफा होगी, आपके कोई जीजा होंगे, तो हर परिवार जुड़ा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। तो आप लोग जागरूक होकर बता सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ओम शांति वाले सर आए थे। कौन आए थे? ओम शांति वाले। जो प्रजापिता ब्रह्मा, इसका बड़ा नाम है, देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी राजकीय सेंटर फाजिल नगर कुशीनगर, लेकिन इसका जो मुख्य है वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और भारत सरकार दोनों मिलकर नशा मुक्ति अभियान का प्रतिज्ञा करा रहे हैं। तो हम सभी प्रतिज्ञा भी करेंगे और कुछ नशा के बारे में नुकसान तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कैंसर होता है, क्या होता है। नशा वाले और एक कुत्ता दोनों में बराबरी होते हैं, दोनों गिर जाए तो समझ ही रहे हैं आप लोग। कोई पूछता है उनको? कोई मान लीजिए कोई कहे कि ये नशेड़ी का पिता है, नशेड़ी का बच्चा है, अच्छा लगेगा? उनका पिता नशेड़ी है तो आपको अच्छा लगेगा? तो प्रयास ये करना है, हमें भी नशा नहीं करना है। इसके लिए हमारे बीच गणेश जी है, वो भी संकल्प करेंगे, आपको कराएंगे
और हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बच्चों, राजयोग मेडिटेशन ऐसी शक्ति है जो आपके मनोबल को बढ़ा देता है। क्या बनाता है? मनोबल। कई बार देखिए आपका जब मनोबल कमजोर होता है तो मान लीजिए जब एग्जाम पढ़ता है तो क्या करते हैं? रात दिन पढ़ते हैं ना आप लोग। आज जब पढ़ते हैं, पढ़ के जब आप विद्यालय के लिए निकलते हैं तो रास्ते में 10% आपको बोलना है गायब। 10% बोलिए आप, 10% क्या होता है? आज जब पेपर सामने आता है तो धड़कन क्या हो जाता है? घटता है, तेज हो जाता है। पढ़ते समय 10% और गायब। आपको क्या बोलना है? गायब। 10% और क्या होता है? गायब। अब बताइए कौन लेके चला गया? आपकी मनोबल की कमजोरी। केवल हम नशा का ज्ञान देने नहीं आए हैं बच्चों, हम लोग हर विद्यालय में जाके बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे मेमोरी पावर डेवलप करें। मैं आपको इस विद्यालय में आश्वासन देता हूँ हमारे सर के सामने कि प्रयास करूंगा कि नहीं 1 महीने में तो 2 महीने में जरूर एक बार आऊंगा। हम सभी लोग एक बार ताली बजनी चाहिए सर। कोई शुल्क नहीं, हम लोग पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किए हुए हैं कि अपना जीवन अपने तन मन धन से इस भारत के युवाओं को जागृत करके इस देश को महान बनाएंगे। समझ आ रहा है ना? मनु जब बचपन में अपने आप को जान गई कि मैं कौन हूँ, रानी लक्ष्मीबाई बन गई। जब नरेंद्र नाम का बालक अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूँ तो स्वामी विवेकानंद बन गया। वैसे आप सभी अपने आप को जान जाएंगे तो महान बन जाएंगे। तो अपने आप को जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? अच्छा ठीक है, अभी एक बालक को मैं बुलाता हूँ, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। आप आओ बाबू इधर। इनको देख रहे हैं? मेरे बोलने का मतलब मतलब आवाज आया, दम आया। जिसके गुरु कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो बनाने वाला कितनी सुंदर होगा। अच्छा बताइए, आप लोग डीएम बन जाएंगे और सर जिस रास्ते से गुजरेंगे तो हम कहेंगे सर प्रणाम, उठ के खड़े होंगे? खड़े होंगे? मैं डीएम हूँ, नहीं खड़े होंगे। गुरु गुरु होता है बच्चों। हम कितना भी बड़े हो जाए, यही तो गुरु का एक गरिमा है। हम भी आए तो क्यों गुरु जी कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी बन जाए, हमें वो किसके बदौलत है? हम लोग को जीवन देने वाला, सिखाने वाला। कुछ समय माँ बाप हमारे साथ होते हैं, लेकिन अधिकतर समय हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं। तो बच्चों हमारे ये भी नशा लड़कों को चढ़ गया है, आगे बढ़ जा रहे हैं, अपने गुरुजन का सम्मान भूल जा रहे हैं। इसी भारतीय संस्कृति को, सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और गुरुजी साक्षियों की बात को सुन भी रहे हैं। तो बच्चे फिर चलते वही बात पे, जिसको हम मेरा कहते हो हम नहीं है। समझ में आएगा ना? आपने कहा टाई किसका है? मेरा है। तो बोलिए मैं टाई नहीं। बोलिए टाई किसका है? मेरा है। मैं टाई नहीं हूँ। अब नया बात, अब ध्यान से सुनिए, देखते कौन बताता है, कौन सबसे ज्यादा तेज दिमाग का है। बच्चे, छोटे बच्चे इधर देखिए, बाबू है कान्हा जी इधर देखिए, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब नेक्स्ट क्या है? शरीर किसका है बच्चों? मेरा है। आप ठीक से बोल रहे हैं, फॉलो तो करकर मेरा है। अब इसे ठीक से बोलना है, किसका शरीर? मेरा है। ये भी सिखाने की बात है, जैसे कोई आता है तो कैसे बोलना है, ये भी हमारा ही विद्यालय सोचिए। क्यों कह रहा हूँ? जब सर हमारे हैं, गुरु किसी का एक आदमी का नहीं होता बच्चों, गुरु गुरु होता है। गुरु जी हमारे हैं तो विद्यालय किसका हुआ? हमारा। फिर वैसे बोलना है, ठीक बोलिए, हमारा है। किसका है? इसलिए वैसे बोल रहा हूँ। ये शरीर किसका है बच्चों? मेरा। हाँ अच्छा बोले, छोटा बच्चा भी बोल रहा है मेरा है। तो आप शरीर नहीं ना है? कौन है? हम। जिसको मेरा कहते हो हम नहीं है, ठीक है? तो आप कौन है? इसी चीज को जान गए थे नरेंद्र ने तो स्वामी विवेकानंद बन गए। इसी को जान गई थी मनु ने तो लक्ष्मीबाई बन गई। इसी को आप जान जाए कि मैं कौन हूँ तो महान बन जाएंगे। जानना चाहते हैं? जी। तो आप कौन है मालूम है? आप एक आत्मा है। क्या है? आत्मा। एक हंसी की बात बताऊं, ऐसे इस विद्यालय में गया था और नया नया स्कूल चल रहा था तो मैंने समझा दिया, एक मोटा सा बालक, मतलब थोड़ा सा हमसे भी थोड़ा सा मोटा, तो वो कह रहे सर मैं समझ गया। तो क्या समझे? मैं आत्मा हूँ, ठीक है। तब तक प्रिंसिपल सर आ रहे हैं तो पूछे कौन? सर मैं आत्मा। कैसे मत बता दीजिएगा सर ने पढ़ा दिया आत्मा, तो आत्मा नहीं। आप कौन है? आत्मा। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं और साइंस की भाषा में एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी। गुरु जी जो आपको बताएंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको बच्चों। तो आप क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। समझ में आ गया ना? इसलिए कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। क्या कहते हैं? मेरे सिर में दर्द। कोई कहता है कि मेरे में दर्द है? क्या बोलते हैं? मेरे सिर में दर्द है। मेरा नाक बह रहा है। क्या कहते हैं? थोड़ा मैं बह रहे, ऐसे बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे, कौन बताता है? रेडी है आप लोग?
अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए, आंख देखता है कि आंख से कोई और देखता है? वाह, ताली बजाओ। हंसी का एक एक्टिविटी करा है, ठीक है? आप लोग करिएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं एक आत्मा हूँ, तब बोलिएगा मैं एक आत्मा हूँ। दूसरे से कहिएगा तुम भी एक आत्मा हो। प्यार से बोलिए, ठीक है? एक दूसरे से चलिए बोलिए, पहले मैं एक आत्मा हूँ, दूसरे से बोलिए आप तुम भी एक आत्मा हो। प्यार से बोलिए, बहुत बहुत अच्छे प्यार से, आप भी एक आत्मा है। क्या बोलना है? हाँ, हमको मत कहिए, आप लोग अपने को कहिएगा। मैं बोलूँ, शुरुआत करता हूँ, रेडी? मैं एक आत्मा हूँ, आप लोग बोलिए। अच्छा लगा ना? अब देखिए, अब मेरे साथ बोलना है, मैं आत्मा आंखों से बोलिए, एक दूसरे देखिए, आप लोग देखती हूँ, आप भी देखिए। चलिए ठीक है, मैं आत्मा आंखों, ठीक है? मैं आत्मा कानों से क्या करती हूँ? मैं आत्मा हाथों से क्या करती हूँ? कर्म करती हूँ, जो भी कर्म है पैरों से जो भी कर्म करती हूँ। लेकिन आप कौन है? बच्चों देखिए, आप शांत स्वरूप आत्मा है। क्या है? इसलिए शांति सभी को प्यारा होता है ना बच्चों? कहीं ढोल बजता हो तो पढ़ाई कर पाएंगे? विवेकानंद के अंदर ये 7 गुण विकसित थे आत्मा के, इसलिए उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी थी बच्चों। इसलिए आप सोचेंगे आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जो आत्मा को जान जाएंगे मैं कौन हूँ, तो आपकी शक्ति भी जागृत हो जाएगी और आप नशे से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो पहला क्या है? शांति। क्या है? शांति। अच्छा बच्चों, प्रेम सभी को पसंद है ना? जी। एक डीओजी साहब आए, डीओजी समझ रहे हैं ना? डीओजी साहब समझ रहे हैं? रोटी खिलाएंगे तो प्यार से पूछ हिला के आपके पास चले जाएंगे, और डर के बोलेंगे तो क्या करेगा? अपने घर में जाइएगा, घर में देखिएगा, अपने छोटे बाबू को बोलिएगा, बाबू करके देखेंगे, आज जाइएगा घर पे करिएगा, बाबू तुम तो बाल्टी लग रहे हो। क्या लग रहे हो? थोड़ा सा एक गिलास पानी लाओगे तो छड़ी हिलाते आपको लो भैया पानी पी लो, देतेगा ना? कहीं घर पे जाकर ऐसा बोलिएगा, पानी लिया, कहेगा हो लिया होता लाएगा हो। तो प्यार से बोलने फायदा है ना बच्चों? तो घर पे जाके क्या करेंगे? प्यार से बोलेंगे। ये भी एक नशा है, गुस्सा में बोलना ये भी नशा है। केवल शराब पीना, आप कौन शराब पीते हैं? आप अभी एक विद्यालय में गए थे, तो एक सर कह रहे थे, सर कुछ नशा के बारे में बताइए। हम कहे हमारे बच्चे जो सामने हैं उनको जो नशा है आलस्य, ये भी एक नशा है बच्चों, इससे भी दूर रहना है। हमारे गुरुजी जो होमवर्क दे रहे हैं उसे तुरंत करना है, नहीं तो ये भी नशा है बच्चों। वो तो नशा के बारे में बड़े होंगे तब जानेंगे, इसके बारे में भी। ये सब शराब, ये बीड़ी सुबीड़ी, इससे दूर रहना। जो नशा करता है उसके साथ मत करिएगा, ठीक है? जहाँ लोग ऐसा शराब पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, या और अदर चीज कोई भी नशा कर रहे हो, वहाँ से हट जाइएगा। वैसे लोगों से कोई मित्रता नहीं करिएगा, तो करेंगे ना ऐसे? तो चलिए बच्चों, अभी ये गणेश जी हमारे हैं सामने। अब ये प्रतिज्ञा का नाम है गणेश जी। क्या नाम है? गणेश जी। बताइए गणेश जी का सवारी क्या था? मूस ने चूहा। ताली बजाइए बच्चों के लिए। आपको भाषा पसंद होता है? देखिए आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमारे गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए कोई बहुत होगा बच्चों तो 4 बच्चों का पिता होगा, 5 बच्चों का पिता होगा, और हमारे गुरु जी कितने बच्चों का पिता? इधर देखिए ध्यान से बच्चों, बाबू इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, कितने बच्चों के पिता है? इतने बच्चों के पिता है। सोचिए, इसलिए गुरु को पिता कहा जाता है, ठीक है? तो अभी गणेश जी प्रतिज्ञा कराएंगे। ओम शांति, ओम शांति। प्रतिज्ञा करेंगे। जो बोलेंगे आपको दोहराना है। जो लोग प्रतिज्ञा करें आपको एक सशक्त परिवार के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए, विकसित भारत के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। मैं हर प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। दूर रहेंगे ना? या लदिक रहेंगे? आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आपको साक्षी होकर के ध्यान से प्रतिज्ञा लीजिए। बहुत ध्यान से। तो मैं हर प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। मैं अपने
परिवार और अपने दोस्तों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। मैं एक स्वस्थ खुशनुमा समाज के निर्माण में योगदान दूंगा। मैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओम शांति शांति। ध्यान रखिएगा, फिर से उल्टा पुकार कोई भी नशा मत कीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा की आप लोग। इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक नंबर का फोटो लेना है, 2 मिनट आप 2 मिनट आपके द्वारा। नशा के बारे में आपको भी सर बताया है। आपको हर प्रकार के नशा से दूर रहना है। गुटखा, फुका, बीड़ी, सिगरेट, दारू, और सबसे बड़ा जो है आप लोग के लिए नुकसान पहुंचा रहा है वो है मोबाइल। एक ऐसी नशा है, वह ऐसी एक नशा है जो पढ़ाई को एक और बाधित नहीं कर रही है, हमारे रिश्तेदारों को भी वो दूर कर रही है हमसे, अपनी मित्रता को दूर कर रही है। तो मोबाइल से विशेष करके दूर रहना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। सब लोग काफी दूर से आए हुए हैं और आप लोग को नशा के बारे में बहुत कुछ बताए, ये जान करके बहुत खुशी हुई। आप लोग भी आज प्रतिज्ञा लिए हैं कि हम लोग कोई भी नशा नहीं करेंगे। तो शायद हमारे के पास किसी गार्जियन का फोन नहीं आना चाहिए कि मेरा लड़का जो है मोबाइल चला रहा है।